अब देखिए बेटा, इसमें आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज देख लेते हैं बेटा, कैसे इसके ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शन क्या क्या है। इतनी बड़ी केमिकल रिएक्शन देखिए, बहुत सिंपल है ये केमिकल रिएक्शन, बहुत सिंपल है। जैसे देखिए इसमें इन्होंने क्या लिया, एल्डिहाइड ग्रुप लिया, CHO अल्कोहल ग्रुप और प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज लेने के बाद इसमें क्या है, उन्होंने क्या दिया, क्या डाला, एंजाइम्स कौन से डाले, या उत्प्रेरक जिसे हिंदी में कहते हैं, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल क्या डाले, Cl3COCl प्लस ZnCl2 इसमें डाला तो एक एल्डिहाइड ग्रुप हमें प्राप्त हो गया, फ्रेंड मिल गया। फिर बोला CHOOCCH3 के पावर 4 प्लस 5HCl माने मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिया आपका CHOH प्लस यहाँ पर CH2OH ले लिया। लेने के बाद उसको रिएक्शन करवाया। तो शुरुआती दौर की रिएक्शन क्या थी आपकी, इसमें रिएक्शन किससे किया बेटा आपका, इसमें रिएक्शन किया आपकी 5CH3COCl Zn जिंक क्लोराइड। फिर आपको क्या प्राप्त हुआ, CHO रिएक्शन के बाद CHOOC के बाद H और 3H प्लस 5HCl के बाद उन्होंने क्या किया, CH2 आपको फाइंड होगा क्योंकि 2 एटम मिल गए, CH2 डबल O मिल गया, डबल C मिल गया और H ये मिला ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या मिला, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब एसीटेट का मतलब ये है एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज आपको फाइंड की है इसमें, ठीक है, और एसीटेट है, पेंटा है, 5 है इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। फिर इसको रिएक्ट करवाया, फिर इसको किसे PCl5 से किया। तो जब PCl5 से किया तो एल्डिहाइड ग्रुप तो आएगा ही आएगा, CHCl4 प्लस 5POCl3 प्लस 5HCl, ठीक है। फिर आपको क्या मिला, नीचे फाइंड हुआ CHOH, CHOCl, ये मिला पेंटा क्लोरो ग्लूकोज। क्या फाइंड हुआ, पेंटा क्लोरो ग्लूकोज, पेंटा क्लोरो। अब पेंटा क्लोरो ग्लूकोज के बाद इन्होंने फिर रिएक्ट करवाया, इन्होंने जब रिएक्ट करवाया
तो इसमें क्या रखा उन्होंने, रखा 2HC, हाइड्रोजन के 2 लिए और लिया क्या Na, सोडियम, मरकरी, Hg और H2O वाटर। ठीक है, तो क्या हुआ CH2OH फाइंड हुआ हमें, CH2OH, CHOH का ट्वाइस, 4 ट्वाइस हो गया, फिर हो गया यहाँ पर CH2OH, ये मिला सर्बिटल, बिटोल, सर्बिटोल, ठीक है। माने पहले इसको जब रिएक्ट करवाया 5 CH3CO Cl से Zn Cl2 के साथ, तो मिला हमें ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। फिर रिएक्ट करवाया PCl5 से, तो हमें मिला पेंटा क्लोरो ग्लूकोज। फिर जब इसे 2H और सोडियम मरकरी और H2O के साथ रिएक्ट करवाया, तो आपको हमें क्या फाइंड हुआ, ये हमें लगा सर्बिटोल मिला। फिर इसके बाद क्या इसमें यहाँ रिएक्ट करवाया उन्होंने किसके साथ, कॉपर के साथ, कॉपर ऑक्साइड CuO के साथ, CuO के साथ आपको मिला तो क्या मिला, ग्लूकोइन एसिड, ग्लूकोइक क्लोनिक एसिड। तो CH2OH, CH2OH, CHOH 4, COOH नॉइक हो गया, प्लस Cu2O, ये रेड प्रेसिपिटेट मिल गया। क्या मिला, रेड प्रेसिपिटेट, रेड प्रेसिपिटेट मिल गया। रेड प्रेसिपिटेट मिल गया तो हमें ये क्या मिला बेटा, ये मिला हमें, ये हमें मिला आपका ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड। अब हमने HNO3 प्लस 3 ऑक्सीजन के एटम लेकर के तब मिला सैचुराइड एसिड। चलो यहाँ ये यहाँ रिएक्शन लिखा, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने किसे कराया, रिएक्ट करवाया HNO3 से, जहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, जब 3 एटम रखें तो COOH, CHOH 4 प्लस COOH प्लस H2O प्लस H2O, ये सैचुराइड एसिड है, ये सैचुराइड एसिड, ठीक है। अब इन्होंने फिर रिएक्शन करवाया, जब नेक्स्ट रिएक्शन करवाई तो वो रिएक्शन यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 3CH5 NH और NH2 अमोनिया, जिसमें ओसोजोन मिला, ठीक है। ओसोजोन से करवाया तो इन्हें क्या मिला, हमें क्या फाइंड हुआ, CH डबल बॉन्ड
NH, फिर C6H5, C6H5, फिर ये नीचे हुआ डबल बॉन्ड में NH H C6H5 प्लस S2 प्लस S2, और फिर हमें जो मिला वो ग्लूकोजोनिक जोन में क्या मिला, ग्लूकोजोन। तो इससे हमें क्या फाइंड हुआ, यहाँ पे मिला CH3, सॉरी ऐसे नहीं बनाएंगे आप, बना दीजिए CHOH की पावर 3, नीचे रिएक्ट हुआ तो CH2OH, लिखने की जगह नहीं है यहाँ पे, आप लिख देंगे क्या मिला हमें, ग्लूकोजोन। ठीक है, ये था उसकी रिएक्शन, उसकी केमिकल रिएक्शन ग्लूकोजोन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है आपका एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, आर द पेयर ऑफ डायस्टोरियर that differ only in the configuration on a single carbonate। जब कॉन्फ़िगरेशन होता है और डिजास्टोरियर के साथ डिफरेंट ओनली कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और वो सिंगल कार्बन एटम के साथ सिंगल कार्बन एटम में होता है, तभी वो क्या कहता है, एक्स प्राइमर कहते हैं, जिसमें आपका मेनोलोजिस और H2 प्राइमर बनता है, जिसमें ग्लाइकोप्रोसेस है क्या, ग्लाइकोप्रोसेस है, ये G है C है, ये ग्लाइकोप्रोसेस है, ये ग्लाइकोप्रोसेस होना चाहिए, G होना चाहिए, ग्लाइकोप्रोसेस। ठीक है, तो क्या हमें फाइंड होगा, ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ पे बचा H, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे हो गया HO हो गया, यहाँ पे H, यहाँ पे रिएक्शन हो गया OH का, यहाँ पर भी होगा OH का, और यहाँ पर हो जाएगा H का दोनों तरफ, और यहाँ पे होगा CH2OH, ये होगा D ग्लूकोज। क्लियर हो गया, ये था डी ग्लूकोज। अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है आपका उसके बाद आया सैनिकरण, भारतीय समाज के अभिन्न अंगों, सैनिकों का अपमान, सामरिक स्थलों पर अधिकार, अंग्रेजों की पराजय, ये सब भेदभाव, अंग्रेजों की भेदभाव, समान वेतन न देना, लोगों। अब आपका आता है बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज में क्या कहता है बेटा, पहला पॉइंट कहता है द ओपन चेंज, पहली बात ओपन चेंज ऑफ ग्लूकोज परपोज बाय द Bayer experiment most of it the properties but it could not explain the following। इनकी प्रॉपर्टीज तो थी लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है जो ग्लूकोज डू नॉट गिव द स्पीस टेस्ट and does not react with the NaHSO3 के साथ, माने कोई रिएक्ट नहीं हुआ, गिव द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट।
कौन सा? हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, इन स्पाइट द प्रेजेंस ऑफ किसकी? एल्डिहाइड ग्रुप में। जब ग्लूकोज को उन्होंने लिया और इस चीफ टेस्ट के दौरान उन्होंने ये देखा कि क्या हुआ, उसमें डज नॉट कोई रिएक्ट कोई हुआ नहीं। कब क्या डाला था? जब डाला NaHSO3, जब ये रिएक्शन डाला उसमें तो उन्होंने देखा उसमें कोई रिएक्शन हुआ नहीं, लेकिन उसे हमें प्राप्त हो गया क्या मिला? हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट इन स्पाइट में हमें प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त किया। क्लियर है? तब वो हमें पता चला कि ये साइक्लो स्ट्रक्चर कैसे है। पहला पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया। दूसरा बताते हैं, पेंटा एसीटेट ऑफ द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट, उससे कोई रिएक्ट नहीं हुआ विद NH2OH ग्रुप। किसके साथ? NH2OH ग्रुप के साथ कोई रिएक्ट हुआ, इंडिकेटिंग एब्सेंस ऑफ द CHO ग्रुप। माने इंडिकेटिंग, जब इंडिकेट किया गया तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं था, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं। क्लियर हुआ? पहला उन्होंने किया रिएक्ट स्पीच टेस्ट में, तो उन्होंने क्या लिया? NaHSO3 के साथ जब रिएक्ट किया तो उसमें रिएक्शन हुई नहीं, और रिएक्शन नहीं हुई फिर उन्होंने क्या देखा कि हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट इन स्पाइट प्रेजेंस हो रहा है किसमें? एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। फिर उन्होंने पेंटा एसीटेट को लिया ग्लूकोज के साथ, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज लिया और उसे रिएक्ट करवाया तो वो भी रिएक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? विद किसके? कौन सा ग्रुप था? NH2OH के ग्रुप के साथ इंडिकेट किया तो एब्सेंस ऑफ द CHO ग्रुप, हमें उन्हें माने एल्डिहाइड ग्रुप उन्हें प्राप्त ही नहीं हुआ। समझ में आ गया? ये आ गया म्यूट्रो रोटेशनल ग्लूकोज। अब ये देखिए, दिस स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिविटी कंपाउंड इज कॉल्ड ए म्यूट्रो रोटेशन। ठीक है? अब ये स्पॉन्टेनियस माने अति शीघ्र चेंज हो जाना, क्षण मात्र में चेंज हो जाना इन द स्पेसिफिक रोटेशन। किसमें? ये बहुत तेजी से चेंज हुई और स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज हुई, जिसमें एन ऑप्टिकली एक्टिविटी थी। जो कंपाउंड क्या हमें फाइंड हुआ? वो था म्यूट्रो रोटेशन, म्यूट्रो रोटेशन। अब उसमें क्या के पॉइंट कहता है? These properties, इसकी प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन बाय द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की प्रॉपर्टी की तरह है। फिर ये कहता है ग्लूकोज फ्रॉम अ स्टेबल साइक्लिक हेमीएसिटल। ग्लूकोज जो है वो कैसा है बेटा? ग्लूकोज फ्रॉम स्टेबल साइक्लिक हेमीएसिटल। क्या कहता है? स्टेबल साइक्लिक हेमीएसिटल इनिशियली 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। क्या है इनिशियली? कौन कौन से? 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज proposed it known as the furanosis। हमें क्या प्रपोज क्या मिला? क्या हम जान पाए? वो फ्यूरोनोसिस था। कब? जब उसकी प्रॉपर्टी जब एक्सप्लेन की गई तो उसकी प्रॉपर्टीज कब हुई? साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरह बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की तरह थी, और फिर उसमें स्टेबल किया गया तो स्टेबल हुआ तो साइक्लिक हेमी एसिटल निकला, एसीटोन का हेमी एसिटल। इनिशियली 5 मेंबर रिंग, और इसमें इनिशियली क्या था? शुरुआती दौर में 5 मेंबर रिंग थे। उसमें कितने थे? 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज था। और इस प्रपोज इज वही प्रपोज फ्यूरोनोसिस मिला। वो क्या मिला? फ्यूरोनोसिस हमें पाया।
क्लियर हो गया। अब आपका आता है एनोमर्स। एनोमर्स क्या है बेटा? एनोमर्स क्या कहता है ये? क्लियर है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना? एनोमर्स कहता है, एनोमर्स आर डाइजेस्टोमर that differ in the configuration at the acetal and hemiacetal carbon atom of the sugar. It is in its cyclic form or anomer are called X-primer whose conformation differ only about C1 सिंगल कार्बन एक। ये क्या कहता है? इसमें कहता है एनोमर्स जो हैं वो डाइजेस्टोमर दैट डिफर कॉन्फ़िगरेशन, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, माने इनका जो आपका इलेक्ट्रॉन वितरण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लगाते हैं, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे एसिटल और हेमी एसिटल कार्बन के में होता है। कार्बन एटम ऑफ द शुगर इन इट्स साइक्लिक फॉर्म, ये कैसे होते हैं? साइक्लिक फॉर्म में होती हैं। और एनोमर्स आर द एक्सपाइमर हुज कन्फॉर्मेशन डिफर, और एनोमर्स जो होता है वो एक्सपाइमर फॉर्म में होते हैं, और वो एक्सपाइमर कह सकते हो, एक्सपाइमर होते हैं, फॉर्म नहीं, एक्सपाइमर होते हैं हुज कन्फॉर्मेशन डिफर ओनली अबाउट डिफर होते हैं C1 की। जैसे फॉर एग्जांपल में देख लेते हैं, अल्फा डी प्लस एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। जो अल्फा डी ग्लूकोज थे, जो अल्फा डी ग्लूकोज थे, जो अल्फा डी थे, और प्लस बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज थे, ठीक है। बीटा डी और अल्फा डी ग्लूकोज थे, वो आर एनोमर्स थे। कैसे थे? एनोमर्स, जो अल्फा थे और बीटा थे, जो अल्फा डी थे और बीटा डी थे। अब ये कहता है अल्फा माइनस डी, माने ये तो पॉजिटिव में थे, ये दोनों क्या थे? पहले पॉजिटिव लिए गए थे, फिर इन दोनों को नेगेटिव आर द एनोमर्स। ये फ्रक्टोज एनोमर्स थे। ये कैसे थे? जो नेगेटिव में थे वो फ्रक्टो एनोमर्स थे, जो पॉजिटिव में थे वो ग्लूकोज एनोमर्स थे। जो नेगेटिव में थे वो फ्रक्टो एनोमर्स थे। इन द ग्लूकोज C1 कार्बन, क्या बेटा? C1 कार्बन इज द एनोमेरिक कार्बन। जो C1 कार्बन था जो ग्लूकोज का, वो एनोमेरिक कार्बन था। कैसा था? एनोमेरिक कार्बन। एंड इट फ्रक्टोज C2 कार्बन इज द एनोमेरिक कार्बन, और फ्रक्टोज C2 का वो भी एनोमेरिक कार्बन था। वो C1 का एनोमेरिक कार्बन था, माने किसका? ग्लूकोज का, और ये फ्रक्टोज का C2 एनोमेरिक कार्बन था। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं, आता है आपका फ्रक्टोज। अब आता है आपका फ्रक्टोज। इट इज ऑल्सो नोन एज लिवियोलोसिस इन द नेचुरल अक्रिंग। अल्फा लिवियोलोसिस नेचुरल अक्रिंग कंपाउंड इन द लिवियो रोटेटरी। इट इज द पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। ये कैसे होता है? पेंटाहाइड्रोक्सी, ये कहता है इट नोन एज, हम इस सभी के बारे में जानते हैं कि ए लिवियोलोसिस इन अ नेचुरल अक्रिंग होता है। ये नेचुरल अक्रिंग कंपाउंड है जो नेचर के द्वारा आता है, हमें प्राप्त होता है, जिसे हम लिवियो रोटरी कह सकते हैं। ये कैसा होता है बेटा? ये होता है, इट इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। कैसा होता है? 5 हाइड्रोक्सी ऑक्सोइक एसिड वाले कंपाउंड होते हैं।
ठीक है, हाइड्रोक्सी कंपाउंड shows the muta rotation like glucose, muta rotation है ग्लूकोज की तरह. इट इज द रिड्यूसिंग शुगर, ये एक रिड्यूसिंग शुगर में है. तो ये मोनोसैचराइड्स में आ गए. ठीक है, अब देखिए इनके स्ट्रक्चर देख लीजिए. स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये है कि यहीं पे स्ट्रक्चर समझा देता हूँ. CH2OH है और C डबल बॉन्ड O है. ये वाला यहाँ से जो H है वो इससे कंपेयर यहाँ से कर लेगा, इससे पास हो जाए, इसके पास पहुंच जाए. यहाँ पे तो OH होता है, यहाँ पे H ही होगा और दोनों में OH होते हैं. नीचे वाले में ध्यान देना, दोनों में नीचे OH होते हैं, यहाँ पर H होते हैं. बनाने के लिए आएगा तो आप इसी तरह स्ट्रक्चर याद रखिए. CH2OH ऊपर क्या होगा? CH2OH ऊपर भी होगा. यहाँ पर जो आपका किसका बनेगा? फ्रक्टोज का बनेगा. तो फ्रक्टोज में एक बात ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो H है वो पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड O से हो जाएगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप में आ जाएगा. कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप में. अभी तो वो कीटोन ग्रुप में अगर हम उसके इन सारे फिनोमेना को अटैच होकर एल्डिहाइड ग्रुप में आ जाएगा. ठीक है, है. ओपन चेन स्ट्रक्चर है. कैसा बेटा? ओपन चेन स्ट्रक्चर है ऑफ फ्रक्टोज है. स्पेसिफिक रोटेशन, ये रोटेशन क्या कहता है? -92 डिग्री सेल्सियस, -92 डिग्री सेल्सियस रोटेट करता है. ये रोटेट करेगा. क्लियर हो गया? इसमें आता है OH CH2. यहाँ पे CH2 ना लिख करके, CH2OH ना लिख करके आप लिख देंगे OH CH2. यहाँ पे OH हो जाए. यहाँ पे आपने देखा होगा इसमें एक OH लगा है और यहाँ पे एक O लिख करके यहाँ गया और एक इससे OH इससे अटैच हुआ, H यहाँ पे, H OH H CH2. ये अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूनोरोसिस है. ठीक है, तो फ्यूनोनोसिस का मतलब क्या है? ध्यान रखेंगे. यहाँ पे क्या हो जाता है? याद हो जाएगा आपको. OHCH2 रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पर OH से. नीचे आइए, नीचे यहाँ पे आ जाएगा, आंखें बंद करके H2 होगा, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे होगा H, यहाँ पे होगा OH और यहाँ पर फिर हो जाएगा H और ये रिएक्ट किस यहाँ से कर जाएगा? O यहाँ से अटैच हो जाएगा और नीचे हो जाएगा CH2OH. ये हो जाएगा अल्फा डी फ्रक्टोज. ये स्पेसिफिक का रोटेशन करेगा. जो ये रोटेट कर रहा है वो ये रोटेट कितना करेगा? 21 डिग्री सेल्सियस माइनस. ये कितना करेगा? 92 डिग्री सेल्सियस माइनस में. क्लियर है? जो ये बनेगा वो होगा ओपन चेन स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का, जो 92 डिग्री सेल्सियस माइनस में करता है. और ये बेटा बनता है तो ये आपका क्या होगा? बीटा डी फ्रक्टोज फ्यूनोसिस स्पेसिफाइड रोटेशन. ये पूरा का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, रोटेट करेगा तो ये करेगा -133 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है?